पंडित जी क्या नाम है आपका? पंडित निर्मल शर्मा। आज होलिका दहन है तो पंडित जी क्या परंपरा है, होलिका दहन क्या होता है, क्यों मनाई जाती है, क्या? हमारे प्राचीन काल में ग्रंथों में बताया गया है कि जो होलिका जो थी, प्रहलाद जी के भक्त प्रहलाद जी के जो पिताजी थे हिरण्यकश्यप, उनकी ये बहन थी होलिका। और होलिका को ये वरदान था अग्निदेव का, और अग्निदेव ने एक वस्त्र भी दिया था होलिका को, और वरदान भी दिया था कि इस वस्त्र को आप पहनकर अग्नि में आप प्रवेश करेंगी तो आप अग्नि में नहीं जलेंगी। और भक्त प्रहलाद जी को मारने के लिए कई प्रयास किए गए, जहर दिया गया, हाथी के सामने पटका गया, उनको पहाड़ों से गिराया गया, लेकिन भक्त प्रहलाद जी का बाल भी बाका नहीं हुआ। ये किस कारण? भक्ति के प्रभाव से, जो साँच को आँच नहीं। तो बुआ जो है प्रहलाद जी की, बुआ कौन है? होलिका। होलिका ने प्रहलाद जी को अपनी गोद में लेकर बैठ गई जलाने के लिए, लेकिन फिर भी भक्त प्रहलाद जी की रक्षा हुई, भक्त प्रहलाद जी नहीं जल पाए और होलिका दहन हो गई। तो वरदान श्राप में कब सिद्ध हो जाता है? जब हम दूसरों का बुरा चाहते हैं, तब सिद्धियां भी साथ छोड़ जाती हैं। तो ऐसा ही होलिका के साथ हुआ। उनने प्रहलाद जी को मारने के लिए अग्नि में जलने के लिए बैठ गई, लेकिन होलिका स्वयं जल गई। तब से होलिका त्यौहार हम मनाते हैं, और 1 महीने पहले होलिका डांडा गाड़ दिया जाता है, और 1 महीने के पश्चात लगभग पूर्णिमा के दिन होलिका दहन होती है। जो आज हम होली का दहन का आज उत्सव मना रहे हैं, सभी माताएं बहनें लगभग 12 बजे से शुरू हो गई हैं पूजन करने के लिए, और आज शाम को रात्रि में 8-9 बजे के लगभग होलिका दहन हो जाएगा यहाँ पर। और कल सभी माता बहनें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माता शीतला माता के यहाँ उनका पूजन करेंगी, और होली माता को वहाँ पे पहले वहाँ पे ठंडी करेंगे, फिर होली माता को ठंडी करेंगे, और फिर कल सभी होली का त्यौहार मनाएंगे, सभी एक दूसरे को रंग लगाएंगे और आनंद करेंगे। अच्छा, ये होलिका जो डांडा करता है तो माना जाता है कोई शुभ काम नहीं होता, शादी हाँ, विवाह, ये क्या हाँ, क्या परंपरा है ये शास्त्रों के अंतर्गत ही आता है। जैसे मलमास लग जाता है, एक प्रकार से उसको मलमास कहेंगे, या इस प्रकार से इसको सूतक होता है ना, तो इसको एक प्रकार से सूतक के रूप में ही माना जाता है। तो जब तक ये सूतक समाप्त नहीं होगा तब तक कोई शुभ कार्य नहीं होता। जैसे हमारे घर में एक बच्चे का जन्म होता है ना, तो भी 10 दिन का 15 दिन का सूतक माना जाता है। किसी की मृत्यु हो जाती है तो भी 15 दिन का 1.25 महीने का सूतक माना जाता है, तब तक हमारे घर में कोई शुभ कार्य नहीं होता। ऐसे ही होली का जो डांडा जब से गड़ जाता है जब तक होली का दहन नहीं हो जाता, तब तक वो नियम लागू रहता है, तब तक वो सूतक लगता है, तब तक उसमें कोई शुभ कार्य पुण्य कार्य नहीं होते। पंडित जी, बचपन से मैंने देखा है कि जो होलिका माता होती है दहन के पहले स्त्रियाँ सज धज के आती है, पूजा करती है, प्रसाद चढ़ाती है, वो गोबर के कुछ आकृति बना के लाती है, माला वो चढ़ाती है। तो मैंने देखा अक्सर सारी लेडीजें ही पूजा करने के लिए आती है, कभी कोई जेंट्स दिखाई नहीं देता, तो क्या कारण मानते हैं इसका? कारण तो ये है कि देखो, वैसे तो क्या है कि किसी पूजन को करने का विधान जोड़े से ही हमारे हिंदू धर्म में माना गया है ना। कोई भी पूजा करे तो साथ में जोड़े से करे तो उसका ज़्यादा फल मिलता है ना। लेकिन पुरुष वर्ग जो है आज के समय में व्यस्तता बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि ये पूजा केवल स्त्रियाँ ही करने का विधान है, ऐसा कोई विधान नहीं है। बिना पुरुष के तो पूजा संभव ही नहीं है ना। बिना जोड़े के पूजा कहाँ मान्य होती है। लेकिन आज के समय में व्यस्तता इतनी ज़्यादा है कि पुरुषों को समय नहीं है, इसलिए माताएं बहनें अकेले पूजन करती हैं।